आज हमारे एक और क्लाइंट ने हमें कहा है कि वो ब्रीवो की सर्विस यूज़ करते हुए ईमेल मार्केटिंग करना चाहता है। और ये वाली जो मार्केटिंग है इसके अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। नंबर 1 ब्रीवो, नंबर 2 हम यूज़ करेंगे स्नोव, नंबर 3 हम यूज़ करेंगे क्लाउडफ्लेयर। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक सेटअप देख लेते हैं। आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके आपने सेंडर डोमेन्स इस साइड पे चले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डोमेन को वैलिडेट करवाना है और फिर आपने सेंडर को वैलिडेट करवाना। तो आए सबसे पहले डोमेन को वैलिडेट करवाते हैं। तो डोमेन है हमारी प्रीमियर बिल्डर यूएस, प्रीमियर बिल्डर्स .us। सो ये हमारी साइट है, वेबसाइट है। इसको हम पकड़ेंगे, ब्रावो में जाएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। डोमेन लेवल पे हमने अप्रूव कराना तो HTTP वगैरह हटा दें, डोमेन को ऐड करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वे में भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं सो हम लोग जो है मैनुअली इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह से कह रहे हैं आपने कोई मैसेज बनाना है, किसी को शेयर करना है ताकि वो ऐड कर ले तो वो बता दें, तो रैकेट से एक मैसेज बना देता है। तो हम इस पर ऑथेंटिकेट करते हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है, सो हियर वी गो। अभी हमें बता रहा है कि क्लाउडफ्लेयर के ऊपर इसने डिटेक्ट कर लिया कि क्लाउडफ्लेयर अकाउंट है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको करना क्या है। आपको एक TXT रैकेट ऐड करना है। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज़ हम यहाँ पे जाएंगे, एक अदर TXT रैकेट ऐड करेंगे। पहले ये ज़ोहू यूज़ कर रहे थे, आई रिकमेंडेड दैन के ज़ोहू यूज़ कर लें। ज़ोहू के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल्स वगैरह आ जाती हैं। सो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज़, क्योंकि ये सेंडिंग है, सेंडिंग आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग। सो TXT रैकेट आ गया एक हमारे पास, नेम ये है और कंटेंट ये आ जाएगा। सो हियर वी गो, और नेम में @ ऐसे आ जाएगा। ये करने के बाद इसको सेव कर लें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास DKIM रिकॉर्ड, ये सी नेम के तौर पे ऐड किया जाएगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यहाँ पे जाऊँगा, सी नेम ऐड करूँगा। सी नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे ब्रावो डालूँगा और हियर आई एम गोना पुट इट लाइक दिस एंड दैट्स इट। DKIM 2 है, ये भी सी नेम के तौर पे ऐड किया जाएगा। सो हियर आई गो, सी नेम ये आ गया। इसको ब्रावो 2 की कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको हम प्लेस कर देते हैं। थर्ड लेवल के ऊपर DMARC रिकॉर्ड है, तो ये ज़रूरी है, शायद इन्होंने पहले भी ऐड किया हो, तो ये अंडरस्कोर DMARC ऐड हुआ है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ ये कह रहा है कि नन कर दें। सो देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। सो इन्होंने काफ़ी उसको हेफ्टी सा बनाया हुआ है। आई थिंक दे वर यूजिंग मेल कंटू, तो ये नन है और यहाँ भेज रहा है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये आपने ना कॉमा लगा के ना ऐड कर देना होता है, क्योंकि रिकॉर्ड की मर्जिंग है और ये इतनी बेसिक मर्जिंग है कि ये आप खुद भी कर सकते हो। RUA है ना, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपने ऐसे करके प्लेस कर देना है। ठीक है, सो ये हमने DMARC रिकॉर्ड अपना मर्ज कर लिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद आप सेव कर लें। ठीक है, एंड आफ्टर सेविंग आप क्या करेंगे, आप इसको वैलिडेट कर लेंगे। और वैलिडेशन क्या है, ऑथेंटिकेट दिस ईमेल डोमेन। तो ओके करते हैं, तो ये ऑथेंटिकेट हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे चले गए थे। सो हियर वी गो, हमने अपनी DMARC की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। और इफ़ यू गो टू सेटिंग्स, और सेटिंग में यहाँ पे डिलीवरेबिलिटी होती है। डिलीवरेबिलिटी के अंदर आपको स्कोर मिल रहा होता है हर एक काम करने का। तो यहाँ पे ना आपको ऑथेंटिकेशन का भी फ्यूचर में स्कोर मिलेगा कि आपकी ऑथेंटिसिटी हो गई है। तो ईमेल सेंडिंग स्टेटस हमारा वैलिडेट हो गया हुआ है। सेंडर में चले जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने सेंडर्स ऐड कर लें। सो यहाँ पे आपको कह रहा है कि DKIM मैसेज और ये IP एड्रेस पूछ रहा है और ये DMARC पूछ रहा है, तो इसको जो है हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए जो है मैं क्या करूँगा, मैं ऐड सेंडर में ऐड करूँगा। ये नाम पूछ रहा है और ये कह रहा है अपना ईमेल जो है यहाँ पे मेंशन कर लें एंड वी कैन ऐड अ कपल ऑफ सेंडर्स हियर। सो हम कहते हैं लेट्स से प्रीमियर बिल्डर्स, इसको मैं बना लेता हूँ नो रिप्लाई @ प्रीमियर। इट्स बेटर कि मैं इसका URL यहीं से कॉपी कर लूँ। सो हियर वी गो, यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, ऐड सेंडर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा एक अदर सेंडर ऐड हो गया है और ये वेरीफाइड है नो रिप्लाई के साथ यहाँ पे। ठीक है, ये भी वेरीफाइड है, लेकिन कह रहा है DKIM सिग्नेचर वगैरह इसका मिसिंग है।
खैर वो जीमेल की उनको वो करने आता भी नहीं होगा, इन्होंने खुद सेटअप किया है, लेकिन हमें इसको सेंड करने के लिए यूज़ करना भी नहीं है। सो वी हैव प्लेस दिस सेंडर जो कि इस डोमेन का है और डोमेन हमारी वेरीफाइड है। सो अब हम आ जाते हैं सेंडिंग केडेंस में, या फ्रिक्वेंसी कैप वगैरह लगा है इसको आप छोड़ दें, बेशक कोई मसला नहीं है। SMTP मेन चीज़ थी हमारी, SMTP में आके हम यहाँ से SMTP क्रेडेंशियल लगा सकते हैं डायरेक्टली स्नोव के अंदर। यहाँ तक हमारी कंपेन एक बन गई है, ठीक है, मतलब कि कंपेन बनाने के काबिल हमने इस अकाउंट को ले गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ना इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर, कॉन्टैक्ट्स में जाके आप सबसे पहले एक ईमेल ऐड कर लें। ईमेल ऐड हुई पड़ी है पेंटाबाइट के नाम से, ठीक है। हम अपनी एक और कॉन्टैक्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं, मोहम्मद अली thread.ali@gmail.com, लेट्स क्रिएट इट, ठीक है। क्रिएट कर देते हैं, ये क्रिएट हो गई है। मार्केटिंग में जाते हैं, कंपेन में जाते हैं, एक ईमेल भेजेंगे, ईमेल कंपेन रेगुलर बनाएंगे, सो टेस्ट नाम रखेंगे इसका। क्रिएट कंपेन पे क्लिक करते हैं। कंपेन क्रिएट करने के बाद रेसिपिएंट्स में जाएंगे, रेसिपिएंट्स में जाके हम यहाँ पे अपना इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट लिखेंगे, यहाँ पे अली लिख के सर्च करते हैं, ये आ गया है। सो दैट्स इट, ये टेस्टिंग के लिए तैयार है। सेव कर लेते हैं। सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं दिस इज़ माय टेस्ट सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ये कर लें आप, सब्जेक्ट लाइन। सेव कर लें। डिज़ाइन में आ जाएं, तो डिज़ाइन की बात करते हैं, तो what we can do is हम यहाँ पे git सेव टेम्पलेट्स को यूज़ कर लेते हैं। हम ये बेसिक टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं प्री बिल्ड, तो एक टेम्पलेट है, इसको यूज़ कर लेते हैं और सेव एंड क्विट पे क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको ज़रा लॉन्च करते हैं, स्केजुअल सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं और मैं देखता हूँ कि ईमेल जाती है कि नहीं जाती। सो इट इज़ स्केजुअल्ड। इसको 1 से 2 मिनट बाद रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ईमेल हमारी जा चुकी है और मैंने ईमेल ओपन भी की है, देखते हैं ट्रैकिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी कि इसको ओपन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और टेस्टिंग हैज़ बीन वर्किंग फ़ाइन फॉर अस। अब हम एक काम करेंगे, हम एक ईमेल की बजाय 2 से 3 ईमेल बना लेंगे। सो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि सेटिंग में जाएँ, ईमेल एड्रेस में जाएं, एक है नो रिप्लाई, दूसरा हम कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीमियर बिल्डर। नो रिप्लाई की जगह हम बना सकते हैं मार्केटिंग, ठीक है। सो प्रीमियर बिल्डर नाम ही रहेगा इसका, लेकिन marketing@premierbuilders.us, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। तीसरा हम बना लेंगे प्रोफेशनल्स, या प्रो कर लें, सिंपल, कीप इट सिंपल, प्रीमियर बिल्डर pro@premierbuilders.us, ठीक है। चौथा हम कर सकते हैं CEO, इसको CEO प्रीमियर बिल्डर CEO, ये को ये हमने ईमेल्स बना ली हैं। यू कैन सी के सब की सब वेरीफाइड आ रही हैं मेरे पास। अब मैंने स्नोव खोल लिया है और यहाँ पे स्नोव के लिए हम लॉगिन कर लेते हैं। आई एम गोना लॉगिन विद माय जीमेल। सो ये स्नोव मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली सेटिंग में चला जाऊँगा। आई एम गोना गो टू माय अकाउंट में जाके ईमेल्स पे चला जाऊँगा। आई हैव अ लॉट ऑफ ईमेल्स एक्चुअली। सो अब मुझे यहाँ पे एक ईमेल सेटअप करना है, तो ऐड एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर सकता हूँ मैं। सो ये मुझे कह रहा है एग्जिस्टिंग ईमेल अकाउंट्स आपने यहाँ से बना लेने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनके ईमेल अकाउंट पकड़ें तो आप यहाँ से बना लें। इसके लिए $3 चार्ज करेंगे, हम अपना ख़ुद का बनाएंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अदर्स पे। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि यू कैन यूज़ दीज प्रोवाइडर्स। यहाँ पे ज़ोहो है, जीमेल है, होस्टिंगर है, प्राइवेट ईमेल भी हैं। मैंने क्योंकि ब्रेवो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंड इन ब्लू अगर आता है तो मैं इसको देख लेता हूँ, नहीं है। सेंड इन ब्लू इज़ द ओल्ड नेम फॉर ब्रेवो, तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लेता हूँ,
ठीक है। अदर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ले आया है और मुझसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है आपका नाम। तो मैं कहता हूँ प्रीमियर बिल्डर्स। ईमेल किस ईमेल से जाना है, तो ceo@premierbuilders.us, ठीक है। अब ये SMTP के लिए मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका होस्ट पोर्ट ये वो चीज़ें मांग रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली कहूँगा कि मुझे दूसरा नाम यूज़ करना, तो यूज़र नेम पासवर्ड होस्ट, तो ये चीज़ें मैं इसको प्रोवाइड करूँगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कोई रिसीवर हो जिसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर लूँ, तो इट कुड बी ज़ोहो एज़ वेल, मैं ज़ोहो को भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे SMTP एंड API के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक SMTP यूज़र बना पड़ा है, ठीक है, पोर्ट भी बनी पड़ी है और SMTP सर्वर भी बना पड़ा है। तो ये जो है यही आपका SMTP होस्ट भी है, लॉगिन आपका यूज़र नेम बन सकता है और इसी तरह से आप SMTP वैल्यू यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ये की मैंने जनरेट करवा ली है, की यहाँ पे प्लेस कर लिया है, यूज़र नेम डाल लिया है, यहाँ पे मैंने अपना ये पोर्ट वगैरह डाल लिया है। अब रिसीविंग के मामले के अंदर हमारे पास थोड़ी सी टेंशन है, ये मैं सेंडिंग कर रहा हूँ ब्रेवो के साथ, लेकिन रिसीविंग के अंदर मसला है। तो एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर कि लोग ज़ोहो को यूज़ कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ज़ोहो की डिटेल्स वगैरह प्लेस करूँगा रिसीविंग के अंदर, क्योंकि रिसीविंग ये लोग ज़ोहो के ऊपर करते हैं। तो मैंने ज़ोहो बना लिया यहाँ पे ऑब्वियसली मैं साइन इन करूँगा। तो ये मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला है और ये मुझे साइन इन करके यहाँ पे लेके आया। सो यू कैन सी कि ये मेरे पास एक और ईमेल थी contact@premierbuilder.us, इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे मज़ीद ईमेल्स बना के दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने माई अकाउंट पे चले जाना है। माई अकाउंट को आप खोल लेंगे तो आपका सी पेज आ जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको माई ईमेल एड्रेस में जाके मज़ीद ईमेल एड्रेस ऐड कर लेने हैं, ठीक है, जो भी हमने बनाया है। वी आर गोना क्लिक ऑन इट। अभी कह रहे हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया है, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे आप ईमेल ऐड तो कर सकते हो, लेकिन दे वर आस्किंग कि वो पहले ऑलरेडी इस्टेब्लिश हों, लेकिन हमें ऐसा ईमेल चाहिए जो कि पहले इस्टेब्लिश ना हो। हम इसको कोड जो है ना इसका ज़ोहो का CRM उसको यूज़ करते हुए असल में ईमेल सेटअप करना चाह रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि पहले इस्टेब्लिश होगा फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जीमेल एक ही होगा, यानी कि मेल बॉक्स एक ही होगा, लेकिन उसको असेस करने के आपके पास दो तरीके हो जाएंगे। तो हम वो चीज़ नहीं चाह रहे थे, मुझे लगा शायद ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। सो मुझे इसके एडमिन कंसोल में ऐड होना पड़ेगा। अब दो तरीके के आपके पास कंसोल होते हैं ज़ोहो के अंदर, एक होता है एडमिन कंसोल और एक होता है ये वाला जो आपको मेल बॉक्स दिखा रहा हूँ। तो वो असल में ये जो ईमेल की एडिशन थी ये बेसिकली इस मेल बॉक्स के अंदर हो रही थी, ठीक है। वो कहते हैं कि इसी मेल बॉक्स के अंदर आप एक और ईमेल ऐड कर लो। सो हमें जो एडिशन है वो एडमिन वाली साइट पे जाके हमें मज़ीद काम करना है। तो मैं एडमिन कंसोल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने जो है अभी ज़ोहो का एडमिन पैनल निकाला है और मैं यहाँ पे ईमेल की जगह दूसरा जो एडमिन वाला ईमेल है वो लगाऊंगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया और अब बेसिकली मैं यहाँ पे ईमेल को सेटअप करूँगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट को हमने लॉगिन किया हुआ है और इसको दिखा रहा है कि 21 मिनट पहले लॉगिन किया था, लेकिन ये एडमिन नहीं था इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हम बेसिकली ऐड करते जाएंगे ईमेल्स को। तो मैंने ऐड यूज़र पे क्लिक किया है और यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एंड हियर यू गो, ईमेल ऐड हो चुका है, ठीक है। एक और क्रिएट करते हैं, सेम वहीं पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो फ्री टायर के अंदर हम 5 यूज़र ऐड कर सकते हैं, एक प्राइमरी यूज़र होता है और बाकी जितने भी होते हैं हमारे पास वो सेकेंडरी यूज़र होते हैं। सो हम कॉन्टैक्ट बना चुके हैं, मार्केटिंग हमने बना लिया है, इन्फो बना लिया है, प्रो बना लिया है। सो हम 3 के साथ ही जाते हैं, मार्केटिंग, इन्फो एंड प्रो। नो रिप्लाई को मैंने यहाँ पे सेटअप ही नहीं किया। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि ईमेल रिसीविंग साइट की इन्फॉर्मेशन होती है। अब ब्रेवो के लिए जो डाटा चाहिए आपको वो मेल सेटिंग में मिलेगा। मेल सेटिंग में जाएं, यहाँ पे टूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चले जाना आपने। तो इट इज़ गोना शो यू ईच एंड एवरीथिंग कि अगर आपने सेंडिंग के लिए यूज़ करना है तो ये कौन सा है, पॉप के लिए यूज़ करना है तो वो कौन सा है। अब ज़रा जाते हैं अपने ब्रेवो स्नोव के अकाउंट में और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्लेस कर देते हैं। सो हियर वी आर, यहाँ पे आई मैप की सेटिंग है, ये हमसे आई मैप मांग रहा है। तो कह रहा है कि आई मैप का होस्ट बताओ और हमें जो है उसके हिसाब से पोर्ट बता दो। सबसे पहले आपने ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना ताकि आप कस्टम यूज़र नेम और पासवर्ड बता दें इसको। आफ्टरवर्ड्स हम मार्केटिंग वाले को सेटअप करें तो मार्केटिंग वाला यहाँ पे ईमेल डाल देंगे और जो पासवर्ड हमने अकाउंट बनाते लगाया था वहाँ पे वो पासवर्ड हमें यहाँ पे लगाना है।
सो ये हम काम करने के बाद इसको हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट के लिए आपने चेक कनेक्शन पे क्लिक कर लेना। अब हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, मैंने पॉप डाल दिया था, लेकिन पॉप के लिए 995 पोर्ट था मेरे पास, यहाँ पे 993 है। पॉप असल में ना उस मेल बॉक्स से ईमेल डिलीट करेगा और यहाँ पे दिखाएगा जो आई मैप है वो उसकी कॉपी भी वहाँ पे रखेगा और उसकी कॉपी बेसिकली यहाँ पे लेके आएगा, यानी आई मैप इज़ इक्वल टू कॉपी एंड पॉप इज़ इक्वल टू मूव। ठीक है, तो इसके पास यूनिफाइड ईमेल होता है, ये यूनी बॉक्स जो होता है इसमें सारी सारी ईमेल्स आती हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करूँगा कि ये जो आई मैप है ये वाला, इसको जब मैंने टेस्ट किया तो कह रहा है कि आपका आई मैप पीछे से बंद हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट ज़ोहो ने आई मैप बंद किया होता है। वो कहता है कि इसको आप काइंडली ओपन करें। जो एरर है उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, इसने मुझे लिंक दिया है, पहला लिंक मैंने खोल लिया। तो ये था हाउ डू आई इनेबल डिसेबल आई मैप और पॉप एक्सेस। तो ये हमें लिंक बता रहा है कि यहाँ पे चले जाओ, पॉप या आई मैप की सेक्शन में चले जाओ। सो ये पॉप का सेक्शन आ जाता है हमारे पास और ये आई मैप का सेक्शन आ जाता है। ये कह रहा है कि अपने ज़ोहो मेल में लॉगिन करो, सेटिंग में जाओ और ईमेल सेटिंग में जाओ। ठीक है, सो हम मेल सेटिंग खोल लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब मसला ये है कि ये कह रहा है कि ये जो फीचर है ये डायरेक्टली अवेलेबल है पेड प्लान्स के लिए। ठीक है, आई मैप और पॉप। ओके, सेव कॉपी ऑफ सेंट ईमेल। तो कह रहा है SMTP इनेबल है हमारे पास, अवेलेबल है। तो हम SMTP यूज़ करके चेक करते हैं क्या हमारे पास SMTP की ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे 587 लगाया है और इसका SMTP मैंने यहाँ पे होस्ट नेम लगाया है। लेट्स सी क्या ये हमें अंदर जाने देता है कि नहीं जाने देता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेड प्लान के ऊपर आओ अगर आपको इसका आई मैप यूज़ करना है। लेकिन ये आउटगोइंग सर्वर है, ये एक्सेप्ट तो नहीं होगा, पर ट्राई करने में क्या जाता है, इसलिए मैंने आई मैप तो लगाया था। ये इनकमिंग सर्वर होता है, ये भी इनकमिंग सर्वर होता है। लेट्स सी क्या क्या समझ आती है चीज़, क्योंकि इनके पास पेड प्लान नहीं है मोस्टली। मेरे क्लाइंट के सब पेड प्लान होता है, तो हाँ इसे दे दिया एरर तो कर दे कि ये क्लोज्ड है आई मैप के लिए SMTP, वरना समटाइम ये खुला भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ज़ोहो हम यहाँ पे पेड प्लान के बगैर लगा नहीं सकते। दैट मीन्स कि हमें कोई ना कोई अल्टरनेट काम करना पड़ेगा, और जो अल्टरनेट काम करेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गूगल के साथ कर लेता हूँ, क्योंकि वी डोंट वांट टू पे सम एक्स्ट्रा बक्स। और बहुत बेसिक सा ये काम है। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हम लोग आई मैप में यहाँ पे गूगल रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रिसीविंग साइड हमें एक ही चाहिए। पूरे जितने भी मेल बॉक्सेस हैं वो या तो ज़ोहो पे काम कर रहे होंगे या फिर वो काम कर रहे होंगे जीमेल के ऊपर। सो राइट नाउ आई डोंट थिंक कि हमारे लिए शायद रिसीविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर होगी भी सही तो हम उसको फॉरवर्डर लगवा देंगे और हम इसको जो है आई मैप के थ्रू एक्टिव कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट हमारी जो कंप्लाइंस है कि ईमेल रिसीव होनी चाहिए वो तो फिनिश होना। सो इसको चेंज करेंगे ज़ोहो की बजाय, क्योंकि ज़ोहो पेड है। यहाँ पे हम गूगल लगाएंगे और गूगल से मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इन पार्ट 2। ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे गूगल हमने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना कस्टम मेलिंग सर्वर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इट्स वेरीफाइड। थोड़ा सा नीचे आते हैं, डेली सेंडिंग लिमिट है, इसको 50 रहने देते हैं। सिग्नेचर इसको रहने देते हैं ऐसे ही। कस्टम ट्रैकिंग डोमेन है, तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना हमने। ट्रैक यहाँ पे बेसिकली कहता है कि आप सी नेम एंटर कर लें, तो काफ़ी इजी है, हम DNS रैकेट में सी नेम में एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली डोमेन को ट्रैक करेंगे। लेट्स सी, तो इट्स वर्किंग। बाकी डोमेन हेल्थ है, डोमेन हेल्थ हमारी वेरीफाई हो जाएगी, इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे हम लोग। ईमेल वार्म अप है, यूनिबॉक्स है और BC2 CRM है। चलें, ये वैलिडेट हो रही हैं एंड आई थिंक इट इज़ गोना टेक अस 10 to 15 मिनट्स फॉर द वैलिडिटी। जल्दी भी हो सकता है, जल्दी हो गया। सो ये काम करने के बाद हम लोग अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे। तो ये अभी हमने एक मार्केटिंग का अकाउंट ऐड किया, प्रो का अकाउंट ऐड किया है। ठीक है, सो अभी हम जो है मार्केटिंग का अकाउंट ऐड करेंगे। इसी तरह से बाकी अकाउंट भी हम ऐड करने के बाद इसको वार्म अप के ऊपर लगा देंगे। सो लेट्स गो टू ईमेल अकाउंट। यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे कुछ न्यू अकाउंट्स लगा लेता हूँ। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ईमेल्स यहाँ पे लगा ली हैं और ईमेल जो हैं वो रेडी टू सिंक हैं, यूनिबॉक्स जो इनके हैं। एंड देन वी हैव लाइक दिस वार्म अप कैंपेन। तो ये वार्म अप जो कैंपेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके पास एक कस्टम इन हाउस एक पूल होता है, वो वहाँ पे ईमेल भेजते रहते हैं, यानी अपने आप को खुद ईमेल भेजते हैं, और अगर स्पैम में जा रही थी तो मार्क एज नॉट स्पैम कर देते हैं उसको। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों ईमेल यहाँ पे डाल ली हुई हैं और यहाँ पे वार्म अप का एक छोटा सा ऑप्शन है,
हम इस ऑप्शन के थ्रू ईमेल्स को वार्म अप कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इसके पास इंटरनल ईमेल का पूल होता है जहाँ पे ये ईमेल भेज रहा होता है और उसको फिर वार्म अप कर रहा होता है। तो अब आपने करना क्या है, बड़ा बेसिक सा काम है। आपने लेट से अगर वार्म अप ऑन करना है तो बड़ा बेसिक सा काम है। आपने यहाँ पे होवर करना है, यहाँ पे टर्न ऑन वार्म अप का बटन है, इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ईमेल के लिए वार्म अप को ऑन कर लेगा। आप यहाँ पे चाहें तो मज़ीद ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाहूँ तो 10-15 ईमेल भी ऐड कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी। मैं ईमेल प्रोवाइडर पर कर सकता हूँ कि किस किस ईमेल प्रोवाइडर में मुझे मसला आ रहा है। लाइक जीमेल में आ रहा है, होस्टिंगर के अंदर आ रहा है, ये प्राइवेट है, वट। उसके बाद मैं प्रीमियम सेंडिंग पूल ऑन कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है, ये बिज़नेस ईमेल्स को ईमेल भेज रहा होता है बजाय से कि सिंपल जीमेल को भेज रहा हो। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके साथ क्वालिटी इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो ये प्रीमियम उन्होंने रखा होता है अपना सेगमेंट अपना अलग करके, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। प्लस ये कह रहा है कि रिप्लाई रेट कि कितने % बंदे आपको रिप्लाई करें। तो 30% वो कह रहा है सेफ़ है। मैं कहता हूँ इसको आप कम कर सकते हो, 20% कर सकते हो, 25% कर सकते हो। डेडलाइन है कि कब तक कैंपेन्स रन करनी है। डायनामिक प्रॉक्सी है कि अगर आपकी सेंडिंग वगैरह मसले आ रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये अपना इंटरनल प्रॉक्सी लगा रहा होता है, तो आप थर्ड पार्टी प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर स्केजुलिंग है, फिर नेक्स्ट आ जाएँ। फिर प्रोग्रेसिव है कि स्नोबॉल स्ट्रेटजी के साथ 0 से शुरू होते होते ऊपर जाएगा। ठीक है, स्टेडी के सारा का सारा बराबर हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव आप करें। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है इसको 35 तक करो, 20 तक कर लो, बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कर सकते हैं ईमेल कंटेंट। तो ईमेल कंटेंट है कि एआई खुद ब खुद अपने हिसाब से कंटेंट लिख लेगा। दूसरा है कि आप जो है स्पेसिफिक कंटेंट खुद लिखवा सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट वार्म अप करना है तो आप वो टेम्पलेट यहाँ पे प्लेस करें। कोई वेरिएबल शेयरबल लगाना है वो लगाएं। ठीक है, और टेम्पलेट के अंदर जो है आप ऑब्वियसली स्नोव के टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर आपको जो है फुल नेम यूज़ करना है, फुल नेम आ जाएगा। कंट्री करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल करनी है तो लिंक्डइन आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास प्लेन टेक्स्ट मोड है कि हमें टेक्स्ट मोड में भेजना है या आपने किसमें भेजना है, HTML में भेजना है। फिर ट्रैकिंग ऑन करने की नहीं करनी, ट्रैकिंग आप ऑन कर लें। ठीक है, तो ये आपका वार्म अप कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टरवर्ड्स आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाओ, वाइट लेबल ईमेल फाउंड ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो ये आप लिखने के बाद उसको नेक्स्ट कर लो। ठीक है, रिव्यू आ जाएगा। सो यहाँ से आप स्केड्यूल कर लोगे तो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। सो डैट इज़ प्रीटी मच इट। बड़ा बेसिक सा काम है और आप काफ़ी इजीली अपनी कोई भी ईमेल को वार्म अप पे लगा सकते हैं यूजिंग स्नोव। तो इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान इंशाल्लाह कोई नहीं होता नहीं है आपको। ठीक है, बाकी टेक केयर। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।